छत्तीसगढ़ में कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि सरकार किसकी और कितनी बहुमत के साथ में बन रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार जो हाल ही में कांग्रेस की थी, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे। सर, क्या सोच रहे हैं, क्या आंकड़ा है, कोई जादुई करिश्मा इस बार भी होगा जो 2018 में देखने को मिला था? सभी जो एग्ज़िट पोल हैं या जो पोल की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये टॉप फिगर कांग्रेस को 50 या उसके ऊपर दिखा रहे हैं। जो सबसे कम वाला रेंज है वो 40 से 50 का है और सबसे अधिक वाला है वो 42 से 62 का है। तो इसमें अब वो कहाँ जाके फाइनल फिगर बैठता है, ये 3 तारीख के लिए रुकना पड़ेगा। लगता ये है जो पोल का ट्रेंड है कि कांग्रेस आगे है। सर, आंकड़ों में तो आप भी रहते हैं, किस तरीके से सरगुजा में लगभग कितनी सीटें, कितना बस्तर में कितनी सीटें, तो क्या मान रहे हैं या कांग्रेस क्या मान रही है? बस्तर में 5 से 8-9, कुछ लोग कह रहे हैं 10 तक का भी, 2 हमारी वीक कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती हैं। सरगुजा में 6-7 से 11, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ वीक हो सकती हैं। सब में है कंटेस्ट में, सरगुजा में भी सब में कंटेस्ट में है। जहाँ मार्जिन रहता है कम, 2000-3000, कुछ छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसका आकलन कर पाना बहुत कठिन होता है, तो वैसा आकलन नहीं कर पाते हैं। और बचा फिर बिलासपुर संभाग। अब एक सीट सारंगढ़ की अगर जोड़ लीजिए, 2 सीट बल्कि, तो 25 हो जाती हैं। बिलाईगढ़ भी अगर सारंगढ़ बिलासपुर संभाग में ले लेते हैं तो उसमें वर्तमान में 13 सीटें कांग्रेस के पास हैं। रायगढ़ की 5 हैं, तो 3 से 4 आनी ही चाहिए। चांपा जांजगीर में 2 हैं, 3 आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। कोरबा में 4 सीटें हैं, उसमें से 3 हैं कांग्रेस के पास, 3 आनी चाहिए। 2 से 4 कुछ भी हो सकता है। बिलासपुर की 4.5 सीटें ले लीजिए, जो बिल्हा है वो आधा आधा है मुंगेली और बिलासपुर में, तो 4.5 में 2 हैं, 2-3 आने की संभावना है। मुंगेली है 2.5 ले लीजिए, उसमें 1 भी नहीं है, तो उसमें 1 आने की संभावना है, 1 से 2। जो बिल्हा है, बिल्हा में भी लोग कह रहे हैं चांस है, मुंगेली में भी चांस है। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, सिंगल सीट है, कांग्रेस के पास है, उसमें भी चांस है। आप कवर्धा जिला ले लीजिए, 2 सीटें हैं, 1 तो आनी ही चाहिए। फिर खैरागढ़ नया जिला बना है, 1 सीट का है, वो टफ है, आ भी सकता है। क्या समीकरण बना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 4 सीटें राजनांदगांव ज़िले की हैं, वर्तमान में 3 कांग्रेस के पास हैं, नए ज़िले में 2-3 आ सकती हैं उसमें भी। फिर मोहला मानपुर नया ज़िला 2 विधानसभा का बना है, दोनों कांग्रेस के पास थे, उसमें 1-2 सीट आ सकती है। फिर आप दुर्ग ज़िला ले लीजिए, दुर्ग ज़िले या लोकसभा की जो 9 सीटें हैं, 8-9 सीटें हैं, उसमें 8 कांग्रेस के पास हैं। बालोद की 3, बेमेतरा की 3, 6, और दुर्ग की अपन अगर लेते हैं तो बल्कि तीनों कांग्रेस के पास हैं। बालोद उधर चला जाता है कांकेर में, तो इधर 6-3-9 अगर लेते हैं तो 3 वहाँ की, और वैशाली नगर कांग्रेस के पास नहीं था, वरना 8-9 में से 8 सीट कांग्रेस के पास हैं। इसमें 6-7-9 में से 6-7-8 आराम से आ सकती हैं। रायपुर लोकसभा की 9 सीटें हैं। बालोद में अब 1 सीट बिलासपुर संभाग में चली गई, बिलाईगढ़ मान लीजिए, तो 9 में से 8 सीट भी अगर अब पकड़ते हैं तो चांपा बालोद बलौदा बाजार ज़िले में जो 3 सीट बचती हैं, उसमें 1 कांग्रेस के पास है, 3 में से 2 आ सकती हैं, तीसरे के लिए भी संघर्ष है, तो तीनों में कांग्रेस है। भाटापारा में भी कांग्रेस है, बलौदा बाजार में भी कांग्रेस है, और जो अपना पुराने स्पीकर साहब का था, अभी साहू जी अपने लड़ रहे हैं, नया लड़का लड़ रहा है, तो उसमें तीनों में कांग्रेस के चांस हैं। रायपुर ज़िले की 5 सीटें हैं, इसमें 5 बल्कि 5 सीटें, आप 6 सीटें पकड़ लीजिए, तो 6 में से कांग्रेस के पास फ़िलहाल
रायपुर की 4 में से एक सीट नहीं है जी और धमतरी की एक सीट सीट नहीं है, जी बल्कि धमतरी की दोनों सीट नहीं है। जी धमतरी की दोनों सीट कांग्रेस के पास अभी नहीं है। तो ये 8 जो शेष बची, इसमें फिर 5 आ सकती है। जी संभावनाएं इसमें बनी हुई हैं। महासमुंद जिला है, महासमुंद के चारों कांग्रेस के पास थे। जी गरियाबंद के 2 हैं, उसमें से 1 कांग्रेस के पास है। जी। धमतरी की 2 हैं, जी वो कांग्रेस के पास नहीं है, 5 हैं। तो इसमें संभावना है 4 से 6 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। जी कांकेर लोकसभा ले लीजिए आप, तो कोंडागांव की 1 सीट है, धमतरी जिले की 1 सीट है, जी कांकेर जिले की 3 सीटें हैं और 3 सीटें बालोद जिले की हैं। तो बालोद की तीनों कांग्रेस के पास हैं। कांकेर जिले की तीनों सीटें कांग्रेस के पास हैं जी और अपना सिहावा नगरी जी ये भी कांग्रेस के पास है। मेरे ख्याल से सारी सीटें हाँ कांग्रेस के पास हैं। जी तो इसमें भी 6 सीटें 5 सीटें हाँ सर, आ सकती हैं कांग्रेस की। आखिरी बचा बस्तर, जी उसमें कोंडागांव समेत अगर ले लीजिए 3 दक्षिणी क्षेत्र की सीटें हैं, जी कोंटा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, और 3 बस्तर जिले की हैं, जी चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर, जी और 1 नारायणपुर की है, 1 कोंडागांव की है। जी तो ये 8 कांग्रेस के पास हैं। जी इसमें भी 5 सीट कांग्रेस की आ सकती हैं। जी तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, आप जोड़ के देख लेना कितनी जी। सीटें आ रही हैं। तो ये संभावना। लेकिन सर ये देखने को मिला है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, तो कुछ सिनेरियोज चेंज होते हैं। बढ़ता है तो कई बार ये कहा जाता है कि सरकार भी उसमें बदलती है, कुछ नए चांसेस उसमें बनते हैं। इस बार कैसा देख रहे हैं वोटिंग परसेंट? वो बात नहीं रह गई अब, जी। क्योंकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत पहल कर रहा है ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग के लिए। पर्चियाँ पहुँचाना और तरह से पब्लिसिटी करना, लोगों को प्रेरित करना कि अब आके आप वोट डालिए। जी। तो जो पुरानी वाली बात है कि प्रो गवर्नमेंट है तो कम पोलिंग होती है, एंटी इनकम्बेंसी है तो ज़्यादा वोटिंग होती है, वो स्थिति अब नहीं रह गई। अब नहीं रहेगी। अब लोकल फैक्टर्स और उस समय की जो प्रमुख इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चुनाव होता है। ऐसे में फिर बात यही आ जाती है कि सर अगर जिस तरीके से पहला बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, अंतिम कुछ 6 महीनों के आसपास में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री को लेकर फिर वही चर्चा होती है कि 4 लोगों के नाम थे और 4 लोगों के नाम में फिर ये देखा गया कि उन क्षेत्रों के लोगों ने हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ में सरकार बनाने में अहम भूमिका थी। क्या मान लिया जाए कि अगली बार जो मुख्यमंत्री का भी कई जो चेहरे हैं, दावेदार हैं, उनमें से किसी और को बनाया जा सकता है? वो भी बात नहीं थी अकेले, जी। वो बात रहती है। पिछली बार घोषणा पत्र भी था, जी कारगर रूप से बनाया गया था। 5 साल कांग्रेस के संगठन ने जी मैदान में उतर के अनेकों धरना प्रदर्शन, आंदोलन, गिरफ्तारियां इत्यादि दी थी। जी। तो सब मिला के हम लोग मिल के लड़े थे, तो वो भी अप्रत्याशित परिणाम आए जी। थे। चुनाव के पहले आज कोई भी कुछ कह ले, जी लेकिन उस समय कोई नहीं ये कह सकता था कि 68 सीटें आ जाएंगी और इतनी इतनी मेजॉरिटी से जीतेंगे। जी। 50-50, 60-60 हज़ार, जी। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार। तो वो एक अलग चुनाव था, जी एक अलग माहौल था। 15 साल पुरानी गवर्नमेंट के भी थे, वो नेगेटिव्स थे। पॉजिटिव्स जो मैंने आपको बताया कि काम अच्छा किया था, एक अच्छा बेहतर विकल्प हमने दिया था घोषणा पत्र के माध्यम से, तो लोगों ने मौका दिया। इस बार सरकार है, सरकार ने जो कहा उसमें से कई काम किए, जी कुछ काम नहीं हुए, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ती है। जी मिल के हम लोग लड़े, जॉइंट लीडरशिप में चुनाव हुआ, जी सीएम उसमें अगुवाई कर रहे थे। तो इन परिस्थितियों में परिणाम फिर जैसे पिछले बार हम लोग जोड़ते थे, जी तो मैं भी कहता था 52 से 60, जी और अभी भी मैं 52 से 62 वाली कैटेगरी में ही हूँ, जी रेंज में हूँ, जी कि उतना तो आना ही चाहिए। 60 से नीचे आएगा तो निराशा होगी। तो मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हालांकि वो आला कमान का होता है, विधायक दल का होता है, लेकिन क्या माना जाए कि सीएम भूपेश बघेल जिस तरीके से काम किए, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, उनको आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए? ये बात हम लोगों ने आपस में बैठ के की जी। और बड़ी क्लियरली की। उसमें शैलजा जी के साथ भूपेश भाई भी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, स्पीकर साहब अपने चरणदास महंत जी भी थे, ताम्रध्वज भाई भी थे, शिव डहरिया भी थे, मैं भी था। एक कोर कमेटी मान लीजिए, जी और सर्वसम्मति से हम लोगों ने यही कहा कि जो पिछला अनुभव था, 2.5 सौ की बाल उठने लगी, जी
ये विकल्प है वो विकल्प है, उसके चलते अजीब सी स्थिति बनी, कुछ तनाव की स्थिति भी बनी कि संबंधों के ऊपर भी आँच तो नहीं आ रही है। आप लोग हमेशा ये सवाल पूछते थे, जय बीरू अब साथ हैं कि नहीं, अब कुछ अलग हो गया क्या। तो सारी बातों को छोड़ के हम लोगों ने एक लाइन का ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ये कोई पोजीशनिंग नहीं, हाई कमांड जैसा तय करेगा, हम लोग सब सर्वसम्मति से सहमत हैं। तो वो स्थिति है। कौन बनेगा नहीं बनेगा ये अटकलें बेमाने हैं। और मैं खास करके और हम साथी जो थे, मैं अलग से भी भूपेश भाई से मिला था, उनने भी ऐसी ही मंशा उस दिन व्यक्त की थी। बिल्कुल हाई कमांड पे अपने को छोड़ना है और मिल के आगे काम करना है। तो ये बनेगा वो बनेगा, इसमें फिर वो इधर उधर गड़बड़ करने में कुछ लोग लग जाते हैं, वो बिल्कुल मौका नहीं देना है। हम सब साथ हैं, हाई कमांड जो फैसला करेगा, ABCDEFGHIJ जिसको वो जिम्मेदारी देंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर इस तरीके की कोई अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहते हैं तो उप मुख्यमंत्री TS सिद्धू बने रहेंगे? ये फिर काल्पनिक सवाल है। जब हमने सबने तय कर लिया कि हाई कमांड जो तय करेगा वही होना है, तो हाई कमांड कहेगा झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाऊंगा, हाई कमांड कहेगा फलाना करो, ओपनिंग बॉलिंग करो तो मैं ओपनिंग बॉलिंग करूंगा। अगर ओपनिंग बॉलिंग कर सकता हो, कहेंगे स्पिन करो, मैं कहूँगा मेरे को अच्छी स्पिन बॉलिंग नहीं आती। कहेंगे ओपनिंग बैटिंग करो, मैं कहा कि जल्दी आउट हो जाऊंगा। मेरे को लोअर मिडिल ऑर्डर में भेजिए, 7 नंबर 8 नंबर में भेजिए, कुछ मैं रन बना लूँगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ देख के हाई कमांड फैसले लेता है, कौन कहाँ खेलेगा, क्या जिम्मेदारी किसको निभानी। पर एक राय पे हम लोग, एक बात पे हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं और सहमत थे, हाई कमांड जो निर्णय ले ये हम लोग को अगर मगर नहीं करना। आप लोग भी सवाल करते हैं तो बिल्कुल ये सवाल में हम लोग उलझने वाले नहीं, कि जो हाई कमांड करेगा, जिसको जो जिम्मेदारी देगा हम लोग निभाएंगे। इस बार यही होगा कि जिसको हाई कमांड फैसला करेगा, जो जिम्मेदारी देगा वो जिम्मेदारी निभाई जाएगी और उन जिम्मेदारियों से सभी संतोष भी रखेंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।